नर्मदे हर। आज जितने भी लोग हैं वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। भगवत प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर हमें कैसे मिले। कारण क्या? ईश्वर को मिलकर क्या करोगे? ईश्वर से जब मिलोगे उससे भी तुम्हें सुख समृद्धि के साधन ही तो मांगने हैं तुम्हें। वो दे भी देगा, पर संतोष कहाँ से लाओगे? और तुम जिस सुख को ढूंढ रहे हो उसके चक्कर में लोग जो है वो अलग अलग स्कीमें लेके आ रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, जिसका शिकार लगभग सारे लोग हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है उसी में जीना सीखिए, क्योंकि इच्छाएं जो है उसी के वजह से आप दुखी हो। अगर इच्छाएं जो है वो कम करोगे और आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो जीवन में दुख जो है वो कभी नहीं आएगा। यदि कोई समाज या संसार को त्याग के सन्यासी बनता है तो सन्यासी इसलिए नहीं बनता है वो कि वो ईश्वर प्राप्ति कर ले। साधु का मतलब होता है खुद को पाना, क्योंकि समाज में जिन बातों से वो परेशान था, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ये सारी जो इच्छाएं हैं वो संन्यास लेने के बाद जब वो भ्रमण करता है, भटकता है, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, धूप में चल रहा है, बारिश चल रही है, सोने की व्यवस्था नहीं है, बीमार होता है तो दवाई के पैसे नहीं हैं, पर फिर भी वो चल रहा है, उसका जीवन भी चल रहा है। और धीरे धीरे वो जो है वो एक साधु, वास्तविक साधु जो है वो बनता है। दीक्षा लेने से वो साधु नहीं बनता है। और धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ने लगती है। मन में कोई इच्छा ना रहने की कारण अपने आप ही मुक्ति का भाव आ जाता है। मुक्ति कहीं ढूंढने नहीं जाना है। अनचाहे जो भी हमारी ज़रूरत है कि जिसके बिना हमें चले ऐसा है, उन ज़रूरों के बिना जीवन जीना सीखो। ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर घूमोगे तो तुम्हारे दुख जो है उनका व्यापार करने के लिए भी व्यापारी बैठे हैं, क्योंकि डर सबसे बड़ा धंधा है। आपके डर से एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है चालू, जिसको आप धर्म भी कहते हो, जिसका वास्तविक धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि वास्तविक धर्म जो है वहाँ पर ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है। ये जितने भी रूप रचे गए हैं वो तुम्हारे लिए रचे गए हैं, ताकि तुम डरो, डर के मारे वहाँ पर आओ और ईश्वर मुझे ये दे दे, ये दे दे, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये करके उनकी दक्षिणा दे के उनकी दान पेटियाँ भरो। और इससे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। यदि वास्तव में ईश्वर को देखना चाहते हो आप, तो उसके लिए किसी दिव्य दृष्टि की भी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तो सदैव आपके अंदर ही बैठा हुआ है। और अगर उसको रूप में देखना है तो प्रकृति को देख लो। प्रकृति कि जो तुम्हें, तुम्हारी जो पिछली पीढ़ियाँ थी उनको
और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ सभी को पोषण देती है। तो ईश्वर का इससे अच्छा रूप कौन सा हो सकता है? वो तो सदैव देता ही है ना तुम्हें, प्रकृति उसी का रूप है, वो स्वयं प्रकृति ईश्वर ही है। तो प्रकृति की पूजा करो, संयम से जीवन जियो, ज़रूरत से ज़्यादा की आशा मत रखो। आशा अपेक्षा जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ही दुख आएगा जीवन में, और पूरा जीवन भटकते ही रहोगे, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कभी ना किसी की हुई है ना किसी की होगी।